क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक आदत भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही बता दी थी? अगर आप इस एक सिद्धांत को समझ लें, तो केवल पैसा ही नहीं, बल्कि सम्मान, सफलता और मन की शांति सब कुछ आपके जीवन में आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि भगवत गीता का एक ऐसा सत्य है जिसे आज भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इस एक सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अब बहुत से लोग इस श्लोक का गलत अर्थ समझते हैं। वे सोचते हैं कि फल की चिंता मत करो, यानी पैसा कमाने की इच्छा भी मत रखो। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, अपना पूरा ध्यान अपने काम को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि परिणाम अपने आप बेहतर हो जाएगा। सोचिए, अगर एक किसान हर दिन केवल यह सोचता रहे कि फसल कब आएगी, तो क्या खेत अपने आप तैयार हो जाएगा? नहीं, उसे रोज मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, धैर्य रखना होगा। फसल सही समय पर अपने आप आएगी। यही नियम पैसे कमाने पर भी लागू होता है। आज ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे केवल पैसे के बारे में सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उनकी स्किल क्या है, वे लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकते हैं, वे अपने काम में रोज कितना सुधार कर रहे हैं। यही कारण है कि सालों मेहनत करने के बाद भी उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर तुम्हारा ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो मन में डर आएगा, तनाव आएगा और तुम्हारा प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर रहेगा, तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। आज दुनिया के बड़े-बड़े सफल लोगों को देखिए। वे केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते। वे अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, रोज खुद को बेहतर बनाते हैं। और जब उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो पैसा अपने आप आने लगता है। मान लीजिए, दो लोग YouTube शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन केवल व्यूज और पैसे चेक करता रहे, हर वीडियो को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, नई बातें सीखता है, ऑडियो सुधारता है, एडिटिंग सुधारता है, दर्शकों की समस्या समझता है। एक साल बाद किसके सफल होने की संभावना ज्यादा होगी? जाहिर है, दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर था। यही सिद्धांत नौकरी में भी लागू होता है। यदि आप केवल प्रमोशन के बारे में सोचते रहेंगे, तो निराशा मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, अपने काम की गुणवत्ता सुधारेंगे, तो प्रमोशन और अच्छी सैलरी देर सबेर जरूर मिलेगी। व्यापार में भी यही नियम लागू होता है। जिस व्यापारी का लक्ष्य केवल ज्यादा पैसा कमाना होता है, वह अक्सर ग्राहकों का भरोसा खो देता है। लेकिन जो व्यापारी लोगों को सबसे अच्छी सेवा देता है, ईमानदारी से काम करता है और लगातार सुधार करता रहता है, उसी के पास ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं। और वहीं से असली अमीरी शुरू होती है। ध्यान रखिए, अमीर बनने का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है, लेकिन मन अशांत है, तो वह अमीरी अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं। धन कमाइए, लेकिन ईमानदारी से। सफल बनिए, लेकिन अहंकार के बिना। मेहनत कीजिए, लेकिन चिंता के बिना। यही सच्ची समृद्धि है। अब सवाल है, इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से केवल 3 काम शुरू कीजिए। पहला, हर दिन अपनी स्किल में सिर्फ 1% सुधार कीजिए। दूसरा, रोज अपना 100% दीजिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तीसरा, हर रात खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि अमीरी भाग्य से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कर्म, निरंतर सीखने और धैर्य से आती है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता लाने लगते हैं, तो सफलता, सम्मान और धन तीनों आपके जीवन में आने लगते हैं। इसलिए आज से
परिणाम की चिंता छोड़िए और अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि सफलता को आपके पास आना ही पड़े।